नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा डीलेट 2017 बैच से भर्ती के मुद्दे पर आगामी शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर आप सबसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो भी साथी हैं जुड़ जाएं हमसे, शेयर कर दें। शेयर कर दें सभी साथी। सभी साथी शेयर कर दें। आपातकालीन में लाइव आया हूं बिना बताए, बिना सूचित किए, क्योंकि समय ही ऐसा है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास मेरी बात पहुँचे। साथियों शेयर कर दीजिए, 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी शेयर करें। काफ़ी साथी जुड़ रहे हैं। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। शेयर कर दीजिए, 1 मिनट है। हाँ साथियों, नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक में आगामी भर्ती को लगातार अभियान चलाया जा रहा है हमारे साथियों के द्वारा। ट्विटर पे लगातार ट्वीट किया जा रहा है। इस बीच आज माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान आया है। जैसा कि सारे ग्रुपों में शेयर हो रहा है वो बयान। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह बयान दिया है कि बेसिक में अभी भर्ती संभव नहीं है। जहाँ तक उनका बयान ऐसा ही कुछ इंगित कर रहा है, जो काफ़ी निराशाजनक है। साथियों, हम लोग 2019 टेट पास करके बैठे हुए हैं करीब 1 साल से, और सीटेट भी उत्तीर्ण दे चुके हैं। उसके बाद भी ये, हाँ भाई, बहुत बहुत आभार ठाकुर शुभम सिंह। तो साथियों, हम लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जन्मदिन था, और जन्मदिन के मौके पर सभी डीलेट परिवार ने उनको बधाई दी। और सभी साथियों ने शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक ट्विटर पे अभियान चलाया, उनको जन्मदिन की बधाई दी, नई शिक्षक भारती। लेकिन इस बीच जो उनका बयान आया है काफ़ी निराशाजनक है। साथियों, उनका कहना है कि मैं 69,000 भर्ती भी पूर्ण हुई है तो नई शिक्षक भर्ती देना संभव नहीं है, या फिर मतलब वो कुल मिला के टाल मटोल कर रहे हैं, जो बहुत ही निराशाजनक है साथियों, बहुत ही निराशाजनक है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हम वेतन नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा हवाला दे रहे हैं कि ये कोई बात नहीं होती सरकार की। मतलब राजकोषीय घाटा होता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये कोई उनका बयान सार्थक नहीं है। बहुत ही निरर्थक बयान उन्होंने दिया है कि क्यों जो 1 साल 2 साल से बैठे हैं, मतलब आपकी भर्ती नहीं हुई 69,000 1 साल में कंप्लीट, आप एक एक भर्ती को 3-3 साल लगा दे रहे हैं कंप्लीट करने में। तो इसमें हमारी लोग की क्या गलती? हर साल लड़के प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे हैं। डीलेट 17 बैच हो, 18 बैच भी कंप्लीट हो गए। आप हर साल वैकेंसी निकालते नहीं हैं, वैकेंसी को लेट कर रहे हैं। 69,000 भर्ती को जो 2019 में ही पूर्ण हो जानी चाहिए, उसको आपने 2 साल 2.5 साल लगा दिया। उसके बाद आप ऐसा तर्क दे रहे हैं कि अभी मैंने 69,000 पूर्ण की इसलिए नई भर्ती देना संभव नहीं है। साथ ही क्यों ना हम मांग करें, सरकार को हम वोट देते हैं, सरकार को हम वोट दे के बनाए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को। जो भी सरकार को वोट देता है, तो आप क्यों भर्ती की मांग नहीं करेंगे? मतलब उनसे मांग करना कि वो कह रहे हैं कि आप जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, आप लोग ट्विटर पे बयान चल रहे हैं, क्यों ना आपसे हम भर्ती की मांग करें? मैंने आपको वोट दिया है, आपको वहाँ तक मैंने पहुँचाया है, आप हमारे ही वोट से मंत्री बने। आपका ऐसा बयान निराशाजनक बयान है, क्यों नहीं मांग करेंगे? हम बिल्कुल मांग करेंगे आपसे। ये कोई आपका बयान, ये कोई अच्छा बयान नहीं है आपका। ये कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास बेहतर नहीं है। तो ऐसे आपके पास बेहतर नहीं तो आप कुछ भी नहीं करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम नहीं करेंगे। आप मूलभूत जो संरचनाएं हैं, जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है, उसको नहीं पूरा करेंगे। आप बहाना कर देंगे मेरे पास बजट नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देंगे। मतलब बजट नहीं है यार तो युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई?
ये क्यों बात हुई? ये आप बहुत ही निराशाजनक साथियों, बहुत ही इसको जल्दी से जल्दी मेरे शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैं साथियों, मैं आप सभी देखते होंगे, मैं पंकज मिश्रा, आप सभी में परिचय होंगे कि मैं लगभग 5-6 महीने से ये चीज़ बात बता रहा हूँ। 5-6 महीने से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि साथियों आप लोग भर्ती के लिए सक्रिय हो जाइए, नहीं तो सरकार की चाल है। जैसे इस बीच एक उड़ती हुई खबर आई, जहाँ पर एक मेरे भाई ने मुझे बताया था कि हाँ कुछ ये पहल चल रही है कि 66,000 भर्ती आने वाली है, लेकिन मैं उस पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया। हाँ मैंने ये चीज़, हाँ मेरा सकारात्मक है कि भर्ती जल्द से जल्द आए, इसलिए मैं भर्ती के पक्ष में माहौल बना रहा हूँ कि भर्ती मार्च अप्रैल तक आ जाए, जिससे कि साल के अंत में आचार संहिता लगने वाली है उसके पहले कंप्लीट हो जाए। लेकिन सरकार का ये जो रवैया है बहुत ही निराशाजनक है, और लगभग 5-6 महीने से आप सब लोगों से 5-6 महीने से रिक्वेस्ट करूँ भर्ती के लिए कुछ करिए, कुछ बड़ा करिए, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन आप लोग निष्क्रिय रहे। अभी भर्ती के सबसे भाई, बैच बेकार है तो क्या है, वो उसको छोड़िए, उन सब चीज़ों को छोड़िए, बैच बेकार है। मैं कई महीनों से आप देख रहे हो, मैं लगातार पोस्टों के माध्यम आप सबको यही चीज जागरूक कर रहा हूँ कि सरकार राजकोषीय घाटे का हवाला देकर भर्ती लेट करेगी। एक चीज जान लीजिए, और आज वो मेरी बात सच साबित हुई, मेरी बात वो 100% आज सच साबित हुई। मैं आप लोगों को अवगत करा दूँ, आप लोगों को मैंने बहुत कई महीनों से ये चीज़ अवगत करा रहा हूँ कि सरकार एक ही बहाना देगी कि सरकार एक ही बहाना देगी कि राजकोषीय घाटा है, और मैंने अभी नए नए 69,000 में चयन किया हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकार ये बहाना देगी। मैं आपसे कई महीने से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सभी साथी निष्क्रिय हैं। 17 बैच में हमारी यूनिटी नहीं है, 17 बैच के लीडरों में यूनिटी नहीं है, और हमारे 18 बैच के साथियों, 18 बैच के मैं लीडर नेतृत्व से बेहद निराश हूँ। मैं 18 बैच के जितने लीडर हैं उनके नेतृत्व से बेहद निराश हूँ मैं। साथियों इसको शेयर कर दीजिए, 1 मिनट प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और सभी साथियों तक बात पहुँचे, उसको जल्दी शेयर करिए। साथियों मैं अपनी आईडी से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आईडी को किसी ने रिपोर्ट कर दिया है, तो वो 14 मार्च मतलब लगभग 25 दिन के लिए मेरी आईडी ब्लॉक है। मिश्रा पंकज आईडी मेरी ब्लॉक है। मिश्रा पंकज मेरी आईडी ब्लॉक है। साथियों मैं आप सबको उस आईडी से मैं लाइव नहीं आ पा रही। ये मेरे मित्र राहुल यादव जी की आईडी है, मुझसे लाइव आया हूँ क्योंकि बात ज़रूरी है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा इतनी रात को। बहुत ही ज़रूरी बात है, इसलिए आप सबके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। साथियों उसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी ग्रुप में, जो भी साथी मेरे ऑनलाइन हो। मैं बिना बताए लाइव आया हूँ, अपने साथियों को जो हमारे साथ के जो हमारी टीम के मेंबर है उनको तक मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने ये वीडियो दिखा मेरे मन विचलित हो गया, मैं तुरंत लाइव आ गया। और ये जल्दी से जल्दी, मेरा मकसद है संवाद कम और लोगों तक बात ये ज़्यादा पहुँचे, संवाद कम हो। भैया पहले टिट कराओ भैया, तो टिट ये कौन कह रहा है टिट ना हो। मैं हाँ इसी मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ। मैं 18 बैच के जितने लीडर हैं उनसे बहुत ही निराश हूँ, मैं बहुत ही निराश हूँ। ये लोग, अब आप समझिए कि आगामी भर्ती आएगी तो उसमें समझ लीजिए साथियों, अगर आगामी भर्ती आएगी तो उसमें नहीं 66,000 की 66,000 जो अभी जी 66,000 जो भर्ती की बात हुई है, वहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं था, वो एक न्यूज़ थी, क्योंकि हमको भर्ती के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाना था। लेकिन हम रुके नहीं थे। आज भी हमारे साथी जो हैं वो ट्विटर पे अभियान चला रहे थे। हम लोग रुके नहीं थे कि 66,000 भर्ती की हवा चल रही है तो हम लोग रुक गए, अभियान चलाना भूल गए। हमारा अभियान पंकज मिश्रा, रजत और एक 3 लोग। देखिए साथियों अब क्या बताएं, तो साथियों क्या कहते हैं कि हम लोग रुके नहीं थे, हमारा अभियान चल रहा था। विकास जी हैं 17 बैच से, और
15 बैच से बंटी पांडे जी हैं, 17 बैच से अमित जी हैं, और उन्हीं से तो बहुत सारे साथियों ने आज भी ट्विटर पे अभियान चलाया, ट्रेंड करवाया, मंत्री जी को बर्थडे विश किया, भर्ती। लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक है साथियों, बहुत ही निराशाजनक ये बयान आया है। हाँ, मैं 18 बैच के साथियों के बारे में, लीडरशिप के बारे में बात कर रहा था। बहुत ही निराशाजनक रवैया है। मैं इनसे कई महीनों से कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, 17 बैच तो ठीक है, अब जो हो गया हो गया, लेकिन अब आपकी बैच रनिंग बैच है, आप में ऊर्जा ज़्यादा है। मैंने ये 18 बैच के लीडरों से, 18 बैच में लगभग 3 से 4 प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मैंने इनको सबको मतलब ये चीज़ कहा कि आप लोग सक्रिय हो जाइए। लेकिन ये लोग ना, 18 बैच के जो लीडर है, मैंने इन सबसे कहा कि आप लोग सक्रिय होकर या तो भर्ती में हमारा साथ दीजिए, या तो आप टेट कराइए। तो ये लोग 18 बैच के जो लीडर हैं, मैं इनसे कह कह के परेशान हो गए। न ये टेट के लिए आगे रह के जा रहे हैं, जाइए ज्ञापन दीजिए जल्दी से जल्दी टेट हो, ताकि सुपर टेट कराने पे मजबूर हो सके सरकार। आज अगर टेट हो गया होता तो सुपर टेट कराने पे मजबूर हो सकती सरकार, लेकिन न ये असमंजस की स्थिति में 18 बैच के लीडरशिप ना टेट के लिए कुछ करते हैं, ना सुपर टेट के लिए हमारा खुलकर साथ दे रहे हैं। अरे भैया, आपको दिक्कत हो रही है, आपके प्रशिक्षु पे दबाव है, तो आप टेट के लिए दबाव बनाइए ना कि टेट जल्दी हो। अगर आप टेट पे नहीं है तो आप सुपर टेट पे आइए, हमारा खुलकर साथ दीजिए। लेकिन आप साथ कहाँ दे रहे हैं? ना आप टेट हैं, ना आप टेट के लिए कर रहे हैं, ना सुपर टेट के लिए। तो 18 बैच की मैं लीडरशिप से मैं बहुत बता दूं, क्रूशियल टाइम है, इसमें क्रूशियल टाइम है। आप लोग सही में 18 बैच के मैं लीडरशिप से, सभी संगठन के लीडरशिप का बहुत क्रूशियल मोमेंट है। आप लोग, सही बात है, आप लोग 18 बैच की मैं जो भी है मनमुटाव, उसको मैं दूर कर को सबको एक करके मैं 17 बैच को मैं एक मंच पे लाऊंगा। और लेकिन 18 बैच की लीडरशिप से मैं यही कहना, आप में बहुत ऊर्जा है, आपकी रनिंग बैच है, आप लोग भर्ती में साथ दीजिए, नहीं बहुत दिक्कतें होने वाली है। समझ लीजिए, मंत्री जी का बयान बहुत ही निराशाजनक है। आप सभी साथियों सोचिए कि विधानसभा का चुनाव है, नई शिक्षा नीति है। अगर नई शिक्षा नीति के पहले भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती और विधानसभा चुनाव के पहले, तो फिर समझ लीजिए यूपी में शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इस गंभीरता को नहीं समझते हैं। मैं साथियों लगभग 5-6 महीने से इसके लिए अभियान चला आ रहा हूँ, हरदम पोस्ट डालता रहता हूँ, सबको जागरूक करता हूँ। लेकिन डीरेड में पता नहीं लोग किस स्तर का क्या क्या करते रहते हैं, उसी में बिजी रहते हैं। जो भर्ती का मुद्दा है, मेन मुद्दा, उस पे नहीं रखेंगे। हर काम के लिए उनके पास टाइम है, कॉपी कहाँ गई है, कहाँ पहुंची है, उसका इनको टाइम रहता है। समझ लीजिए अब साथियों, सेमेस्टर का रिजल्ट निकलने में, ये यार सेमेस्टर का रिजल्ट निकालने में कौन सा नेतागिरी है? मैं 18 बैच की लीडरशिप से कहना चाहता हूँ, अगर सेमेस्टर रिजल्ट निकलवा के कोई बहादुरी कोई भी नेता समझे तो नहीं है साथियों। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सेमेस्टर रिजल्ट निकलवा लेने से, पीएनपी गेट के खुलने से, हम भी जानते हैं, हम वहीं पीएनपी के बगल रहते हैं, हमें सब पता है कि सेमेस्टर रिजल्ट निकलवाने में बहादुरी नहीं होती। मेन हमारा लक्ष्य भर्ती। बैच आपका कंप्लीट हो गया है तो आप बैच के लिए करिए ना यार। यार हम करें, आप सुपर टेट के लिए साथ ना दो तो टेट के लिए तो अगर टेट के लिए एक भी ज्ञापन नहीं दिया 18 बैच के लीडरों ने, ना सक्रिय हुए, ना कभी पीएनपी का घेराव किए सही से कि टेट हो जाए जल्दी। अगर आप लोग टेट के लिए नहीं हैं, आपका बैच लगभग, आपके बैच के लगभग 40% लड़के टेट पास, सी टेट पास हो गए होंगे, तो आप सुपर टेट में आइए, हमारे साथ दीजिए। लेकिन आप कुछ तो करिए। आप लोग निष्क्रिय होकर पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपका कौन सा बिजी शेड्यूल रहता है। आप लोग कोई नहीं। 17 बैच में थोड़ा यूनिटी की कमी है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि 17 बैच में कुछ दिक्कतें हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यूनिटी में कोशिश करूँगा। 15 बैच के अग्रजों का साथ है। तो साथियों, ये बड़ी विकट स्थिति है, आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं इतनी रात को लाइव आया हूँ, मैं बयान देखा हूँ। मंत्री जी का साफ साफ बयान सुनिए, कह रहे हैं कि हमने 69,000 दे चुका हूँ और इतनी जल्दी संभव नहीं होती, आप लोग परेशान करते हैं। अब बताइए, हम लोग उनको वोट देते हैं, वोट देने में भी हम लोग अगर उस समय परेशान हो गए तो बीजेपी को दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब नेता, कोई भी सरकार होती है, जब पावर में होती है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, और नशा तब उतरता है जब आप पावर से हट जाते हैं तब। तो मैं
मैं व्यक्तिगत रूप से बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं वोट दिया हूँ, इसलिए मैं विरोध भी करता हूँ। मैं वोट भी दिया हूँ, मैं विरोध भी करूँगा, ऐसा नहीं है। मैंने उनको वोट भी दिया है, मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैं विरोध भी करूँगा, क्योंकि मेरी जो मैंने जिसके लिए वोट दिया है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे क्या कहते हैं कि रोजगार चाहिए, तो मैं उसके लिए मांगूंगा। ये थोड़ी आप बहाना कर सकते हैं मेरे पास राजकोषी घाटा है, मैंने 70,000 को अभी ज्वाइनिंग दी है, पेमेंट देना पड़ता है, ये कोई, ये बहुत ही, अब मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। कोई भी सरकार ये ऐसी बयान नहीं दे सकती, ये बहुत बिल्कुल गलत बात है कि ये मेरे पास बजट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो बजट नहीं है तो आप कोई भी विकास कार्य भी नहीं करेंगे, आप रोड भी नहीं बनवाएंगे। ये सब बहुत ही गलत बयान है। मैं आज माननीय शिक्षा मंत्री को जन्म दिवस की पूरे डिलीट परिवार ने बधाई दी, लेकिन ये जो बयान उनका था, ये ही बयान ये हिमांशु यादव जी कौन है, अनर्गल कमेंट ना करिए, ठीक है भैया। क्या बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप अपना काम करिए, आप अपना बैच, अगर आप 19 बैच से हैं तो 19 बैच को कंप्लीट कराइए, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं अपना तो हाँ भैया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, 51,000, ये कोई नहीं कह रहा कि ये पद नहीं देंगे, भर्ती देंगे ये, लेकिन भर्ती इनका लेट देने का इरादा है। भैया भर्ती देंगे, साफ संकेत में दे दिया है कि भैया सत्ता का नशा नहीं, कोई भी सरकार होती है जब सत्ता में होती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि सत्ता सत्ता में जब कोई भी सरकार होती है उसको समझ। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें मेरी बात को। मैं 18 बैच के साथियों से, सभी के डीलेट के साथियों की, आप ये मत सोचिए आप सबसे ज़्यादा, आपका गुणांक 17 बैच से अच्छा, आप सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे, नहीं भर्ती आ जाएगी, वरना जितना लेट होगा आप समझेंगे। भैया अनिरुद्ध कुमार जी गवर्नमेंट गिराई, वो सब मैं पॉलिटिकल वे में नहीं जाना चाहता हूँ, ना पॉलिटिकल बात करेंगे। मैं इतना जानता हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैं ये कहता हूँ। और मैं गर्व से उनसे अपना अधिकार भी मांगूंगा और उनका विरोध भी करूंगा अगर जहाँ बात आई। मैं भर्ती की मांग करता रहूँगा। और ये इस बयान का मैं कड़ा विरोध करता हूँ, इन्होंने जो बयान दिया, ये कोई बयान नहीं होता है, कोई तर्क नहीं है। 2019 से टेट पास हैं हम, आपने 20 का टेट नहीं करा पाया, आप 69,000 भर्ती कराने में 3 साल लगा दिया। यार मेरी क्या गलती है? आप एक भर्ती कराने में 4 साल लगा दो, कह दो कि मैं भर्ती नहीं दे सकता, राजकोषी घाटा नहीं, ये कहाँ का बयान है? ये तो गलत बयान है ना। आप भर्ती नहीं करा पा रहे हो, एक एक भर्ती में 3-3 साल लगा दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपकी भर्ती चली जा रही, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? जो प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठे हों कहाँ जाएं, उनको तो भर्ती चाहिए। जो टेट का पास करके बैठे हैं उनको तो भर्ती चाहिए, हम लोग मांग करेंगे। आपके कहने से ऐसा नहीं मांग मेरी रुक जाएगी। और एक नेता को तब पता चलता है जब वो सत्ता से गिरते हैं, तो ये कोई बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बयान बहुत ही गलत बयान है। ये माननीय मंत्री जी का बयान बहुत ही बयान है। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ तो मैं अधिकार हूँ, और मैं डंके की चोट से मैं रोजगार मांग सकता हूँ बीजेपी से, और मैं मांगूंगा। मैं आपको वोट दिया हूँ तो मैं आपसे रोजगार भी मांगूंगा। और ये आपका कोई तर्क नहीं है कि मेरे पास बजट नहीं है। कल आपकी डेट में आप कहेंगे तो आप मेरे लिए रोड नहीं बनवाएंगे, आप मुझे घर नहीं देंगे, आप मुझे कुछ नहीं देंगे, कोई सरकारी सेवाएं नहीं देंगे, क्योंकि आप कहेंगे मेरे पास बजट नहीं। ये कोई बात नहीं होती, एक संवेदनशील सरकार के लिए कोई बात नहीं होती है। भाई भर्ती आप क्यों जल्दी से जल्दी आप क्या कर रहे हैं इसमें? क्या आप टेट कराए? टेट नहीं करा पाए, बस 69,000 70,000 दे दिए, उसके बाद ढीला ढवाई कर रहे हैं कि बस किसी तरह टाइम पास हो जाए। आपका इरादा, जैसा कि मैं साथियों बता रहा हूँ आपको, 5-6 महीने से चिल्ला रहा हूँ ये चीज़, कि इनका इरादा यही है कि इनका इरादा यही है कि आचार संहिता के पहले टेट कराएंगे, कुछ कुछ माह पहले, उसके बाद ये सुपर टेट कराएंगे, सुपर टेट का फॉर्म निकालेंगे, उसको भराएंगे, भरा के ठंडे बस्ते में रख देंगे। उसके बाद आचार संहिता लगेगी, 6-7 महीना 8 महीना लग जाएगा, 6-7-8 महीना लग जाएगा। उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, नया मंत्रिमंडल होगा,
फिर उसके बाद ही समझ लीजिए आचार संहिता में 6 से 8 महीना लग जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 2021 गया आपका, 2022 भी चला जाएगा। इतना समझ लीजिए 2 साल आपका गया, क्योंकि वो हो जाता है। वो आप जानते शिक्षा विभाग की भर्ती सुप्रीम कोर्ट से पहले फाइनल नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए कि ये लगभग आपका 2022 भी मुश्किल हो जाएगा, जिस हिसाब से वो सरकार का प्लान है। और 2 साल में वो अपना सिस्टम बना लेंगे। आप समझ रहे हैं कि राजकोषीय घाटा का जो हवाला दिए हैं उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है, सरकार अपने हिसाब से सोचती है ना, लेकिन हमको अपने हिसाब से सोचना है ना। हम लोगों को अपने हिसाब से सोचना है। हिमांशु यादव जी, आप बार बार गलत कमेंट कर रहे हैं। मैं गलत कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मेरे टीम के साथी नहीं है, मैं बिना बताए आया हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है अभी मेरे टीम साथी होते तो आपको ब्लॉक कर देते। ठीक है, मैं किसी बैच का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो गलत कमेंट ना करें, ठीक है। आप अपना बैच कंप्लीट करवाइए, जल्दी से जल्दी पूर्ण कराइए, 1 महीने में करवा लीजिए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 18 बैच के मैं लीडरों से और साथियों से यही चाहता हूँ कि आप लोग भाई अब समझ लीजिए, आज के मंत्री जी के बयान के बाद आप समझ लीजिए कि आप लोग एक्टिव होकर टेट आपको कराना हो कराइए। सुपर टेट हम पे 17 बैच का साथ ना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो भी करना हो एक 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 चीज़ तो करिए। अगर आपको टेट के लिए है तो जाइए, टेट के लिए आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट से करिए। सुपर टेट के लिए हमारा साथ दीजिए। सुपर टेट, लेकिन एक काम करो यार, 18 बैच में चार चार तीन चार चार प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ सेमेस्टर रिजल्ट हो गया उसके बाद किसी न टेट पे गए कि जाके पीएनपी घेराव करें, न सुपर टेट के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। कभी भी किसी ट्विटर अभियान में साथ नहीं दिए खुलकर, जमीनी स्तर पे ना एक कर रहे हैं, ना कोई लक्ष्य बना रहे हैं। 17 बैच में हमारे कुछ दिक्कतें थी, मतभेद थे, लेकिन मैं ज़्यादा उन पर नहीं बोलना चाहता हूँ कि अब समय नहीं है यार, हम लोगों को समय नहीं, हम लोगों को आपस में लड़ने का, और मैं न लड़ना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य जो नई शिक्षक भर्ती है, हमारा लक्ष्य यही है साथियों। तो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं कौन क्या किया, जो हो गया हो गया। हमें आगे बढ़ना है, नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए, इसके लिए काम करना है। तो अब आप सभी आज का बयान देख लिए, माननीय शिक्षा मंत्री का बहुत ही निराशाजनक बयान है। मैं अपने आप सबको बता दूं, ये मेरी आईडी नहीं है, मेरी आईडी मिश्रा पंकज है। किसी ने रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कराइए 25 दिन के लिए, 15 मार्च तक। तो मैं मित्र राहुल यादव जी की आईडी से लाइव आया हूँ। तो मेरा नाम पंकज मिश्रा है, एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, 17 बैच डीलेट से। तो साथियों, हम लोग जैसा कि आप सभी जानेंगे, आज का बयान माननीय शिक्षा मंत्री बहुत नहीं, और जहाँ तक ये बीच में 66,112 पद की बात थी, वो एक सोर्स के माध्यम से थी, जहाँ हमारा लोग का लक्ष्य था कि हाँ ऐसा कुछ था, आया था बयान में कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि कई चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा, लेकिन तब भी हम लोग रुके नहीं थे। हाँ, ये एक एक था कि हम लोगों को पता था, हाँ तब भी हमारा आज भी ट्विटर अभियान चला भर्ती के लिए, और उसके बाद भी भर्ती के लिए हम लोग ट्विटर अभियान आज चला 5 से 8 बजे। लेकिन इस बीच प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से न्यूज़ वालों ने पूछा नई शिक्षक भर्ती में, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये बयान आया, और जो बहुत ही निराशाजनक है साथियों, बहुत ही निराशाजनक। मतलब मैं, आप समझ लीजिए, मैं लेटा हुआ था और जैसे मैं ये बयान सुना, मेरे पास आया व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं बहुत ही समझ लीजिए कि चिंतित उठा और तुरंत लाइव आया। और मैं यहाँ पर बिना बताए लाइव आया हूँ, किसी साथियों को बिना सूचित किए लाइव आया हूँ। बस मेरा ये लक्ष्य, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये कहता हूँ, परिस्थितियाँ बहुत ही संकटमय हैं, और भी संकटमय हो जाएंगी अगर आप लोग सजग नहीं हुए। आप लोग सोच नहीं सकते परिस्थितियाँ कितनी विपरीत होती जाएंगी समय के साथ। जिनका कम गुणांक है वो ज़्यादा एक्टिव होकर आए हैं। जो 15 बैच के हमारे बचे हुए साथी, 15 बैच से मुश्किल में 69,000 में 15 से 20,000 से ज़्यादा लोगों का हुआ नहीं।
तो लगभग 15 बैच के बहुत लोग बचे हैं। अब 15 बैच के मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, अग्रजों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों का गुणांक तो 18 बैच और 17 बैच की तुलना में बहुत ही कम है। तो 15 बैच वाले प्लीज़ प्लीज़ आप लोग आगे आइए। आप लोग अग्रज हैं, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। 15 बैच के जितने भाई हैं, राज बसु भाई हैं, ऋषभ भाई हैं, क्या कहते हैं कि हमारे सबसे सक्रिय बंटी पांडे जी हैं, प्रयागराज से हमारे अश्विनी भाई हैं, राजू भाई, बहुत लोग का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन 15 बैच के बहुत ही दिग्गज लीडर हैं जो चयनित अभी नहीं हुए। वो लोग कृपया करके आगे आइए आप सभी। हाँ अतुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी हमारे, बिल्कुल। ये मंत्री जी के बयान से हम लोग निराश हुए हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। ये चीज़ सरकार को आपने ये सोचिए कि आपने घंटी थाली ताली बजाई थी तो रेलवे की डेट घोषित करना पड़ा था रेलवे को, भारत सरकार को। तो यूथ पावर में बहुत शक्ति है, और ये ट्विटर से कुछ नहीं होगा जहाँ तक मैं, लेकिन हाँ एक अभियान का हिस्सा होता है। और ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, मंत्री जी ने ये बातचीत कह दी कि लोग, उनको सब पता है। ऐसा नहीं है हम लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं तो देखते नहीं, अधिकारी से लेकर मंत्री तक सब देखते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे उनको कुछ करना नहीं है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। उन्होंने देख लिया, हाँ ट्विटर पे आज ये टैग चला, ये भर्ती दीजिए, क्या देख नहीं रहे? सब कुछ देखती है सरकार, रोज देखती। यार एक छोटे से ट्वीट आप सोचो कि एक रेल यात्री एक ट्वीट करता है कि सर हमें ये इस कोच में ये गड़बड़ी है, तो तुरंत तो क्या कहते हैं उसकी सहायता के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो सोचिए आप हजारों की संख्या में इतने ट्वीट करें तो क्या सरकार नहीं देखती? अरे यार उनके आईटी एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, उनकी पूरे अधिकारी देखते हैं, खुद मंत्री विधायक सब देखते हैं। ऐसा नहीं है ट्विटर पे आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब देखते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे उनको कुछ करना नहीं है उसमें करना नहीं है। जब उनको भी भर्ती पे बहुत मतलब देना ही नहीं है त्वरित, तो उसको निगलेक्ट इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो छोड़ो, जाने दो, मतलब कि उस पे उनको देना नहीं है ना। तो इसलिए ट्यूटर वाला तो हमें अब नहीं समझ में आ रहा है, हमें तो उतरना पड़ेगा। तो 15 बैच के अग्रजों से आइए कि आप लोग भैया, आप लोग प्लीज़ आगे आइए, क्योंकि आप लोगों का गुणांक तो और कम है। और 17 बैच के लोगों का भी ठीक ठाक है, 18 बैच के लोगों का ठीक ठाक है। और आप सोचिए कि जैसे ही बैच बढ़ते जाएंगे, मई में बीएड 19 बैच भी कंप्लीट हो जाएगा, 18 तो कंप्लीट हो ही गया, 19 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो परिस्थितियां और समय भी नहीं है। आप समझते हैं कि ये भी बैच वाली भी दिक्कत नहीं है, बैच वाली चलो ठीक है, लेकिन अगर भर्ती चुनाव के पहले आती है 1 महीना, तो करीब आप समझ लीजिए कि 2 आचार संहिता लग जाएगा, भर्ती हो नहीं पाएगी। फिर 2021 भी चला जाएगा, 22 भी उधर मंत्रिमंडल, नई सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल होगा, और ये इधर उधर करके फिर भी आप समझ लीजिए कि वो फंस जाती है भर्ती। आप पूछिएगा, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक भर्तियां फंस जाती हैं। जो चीज़ क्लियर होना चुनाव पहले हो जाती है। तो अगर आप दो लोग दबाव बनाओगे तो भर्ती आएगी, भर्ती पूर्ण भी होगी। लेकिन ये बयान निराशाजनक है बहुत ही। ये हम लोग ये समझ लीजिए कि बहुत ही निराशाजनक है डीएलएड परिवार के लिए, जो डीएलएड करके और टेट उत्तीर्ण करके सीटेट उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं, बहुत ही निराशाजनक है। और मैं अपने 15 बैच के अग्रजों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सभी अब आगे आइए, आप सभी आगे आइए। हम सभी 17-18 बैच साथ हैं। 17 बैच के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग चीज़ों को भूलकर अब भर्ती के लिए आगे आइए, क्योंकि परिस्थितियां संकटमय हो चुकी हैं। और 18 बैच के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ पर कम ध्यान देकर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ लाइव में, बस इतना कर रहा हूँ, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो चीज़ कम करके, और जो वास्तविक रूप में है जिससे जीवन बनना है वो चीज़ करिए, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा सोशल मीडिया पे, लेकिन यही करना, क्योंकि आप लोगों को कभी कुछ बोला नहीं गया है। जितनी 17 बैच में लीडरों की खिंचाई हो गई, वैसे 18 बैच में कभी किसी लीडर को बोला नहीं गया है। 18 बैच वाले बस सेमेस्टर में ही संघर्ष दिखा। सेमेस्टर रिजल्ट दिखाने में संघर्ष नहीं होता, हमें भी पता है। हम यहीं पीएनपी पे 4 साल से हैं। सेमेस्टर रिजल्ट दिखाने में कोई संघर्ष नहीं होता दोस्तों। संघर्ष लिए भर्ती के लिए,
लेकिन भर्ती के लिए आप कुछ कर ले रहे हैं, आप चयनित हो जा रहे हैं, वही आपका असली संघर्ष है। सेमेस्टर रिजल्ट पे कोई संघर्ष नहीं होता जैसा कि आप। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का बयान बहुत ही निराशाजनक है। ये सरकार का ये कहना, मंत्री जी की ये कहना है कि हम 69,000 चयनित कर लिए हैं, वेतन दे रहे हैं, ऐसा वैसा है, राजकोषीय घाटा है, ऐसा बयान दे रहे हैं, तो बहुत ही, ये समझ ली, बहुत ही निराशाजनक बयान है। लेकिन हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। मंत्री जी ने चाहे जो भी बोला हो, मैं उसको इग्नोर करके, हमको कमज़ोर नहीं पड़ना है, मांग हम जारी रखेंगे, हम भर्ती की मांग जारी रखेंगे। सभी साथी भर्ती की मांग जारी कर रखिए। जल्द ही सभी आप सब 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच के साथियों के संयुक्त एक मीटिंग करके जल्द ही घोषणा की जाएगी। 17 बैच को 7 लाख सुपर टेट करवाओ। अरे यार 17 बैच तो है ही है, 7 भैया थक गए वेट करते करते भैया। तो जानते हैं आप सभी को साथ लेके 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच, सबको 18 बैच के लीडरों से मैंने कहा अगर आपको यार दिक्कत हो तो आप यार टेट के लिए करो ना। अगर आपको आपकी बैच से कोई लड़का आपका विरोध कर रहा है कि भैया सुपर टेट पे नहीं, तो आप सुपर टेट के नहीं है तो यार आप टेट के लिए तो संघर्ष करो। अगर टेट समझ लीजिए आज अभी हो गया होता तो सुपर टेट उनको देना पड़ता मजबूरी में। हाँ, लेकिन वो टेट कर, इसीलिए तो टेट को लेट किया गया। जो मैं 28 फरवरी की डेट दिया था वो सच थी, लेकिन 28 फरवरी तो उन्होंने, उनको कराने का उनका तो प्लान दूसरा है, तो उन्होंने 28 फरवरी रिजेक्ट कर दिया। फिर 7 मार्च भेजा गया, उसको भी रिजेक्ट किया। तीसरा प्रस्ताव भेजा गया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेट देर में कराना है। टेट देर में कराना है तो भर्ती देर में देनी है, और भर्ती तब देनी है चुनाव के पहले देनी है। फॉर्म भरा लेना है, फॉर्म भरा के आराम से रख लेना है। आचार संहिता फिर ओट लेना है कि मैंने 60,000 भर्ती निकाल दी है फलाना ठिकाना, लेकिन नौकरी तो देना नहीं। अब ले लेंगे ओट, वोट के बाद नई सरकार बनेगी। जिसकी भी सरकार बने, नया मंत्रिमंडल बनता है, हर सरकार के बाद गठन होता है। उसके बाद जब प्रोसेस होगी तो आप लोग समझ लीजिए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, तो आप समझ लीजिए कि 2 साल आपका चला गया, बेसिक में नौकरी पा चुके। तो आप अब ये बताइए 17 बैच के जो साथी मान लीजिए 17 बैच से कर रहे हैं डीलेट, तो 17 बैच, 18 बैच, 17 मतलब 1 साल, 2 साल, 3, मतलब 5 साल आप पंचवर्षीय योजना में भी नौकरी नहीं पा रहे। मतलब 17 बैच के जो साथी सन, और 18 बैच का भी वही हाल। 18 बैच वाले ज़्यादा होशियार बन रहे थे, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आप ज़्यादा होशियार बनेंगे तो कहीं कहीं ना आपको भी घाटे में होगा। जब मैं 18 बैच को समझा रहा हूँ पिछले 6 माह से, इन लोगों को ये लगा कि नहीं नहीं 17 बैच वाले भर्ती की मांग कर रहे हैं तो 1 ही महीने में भर्ती आ जाए। यार 1 महीने में भर्ती नहीं आ जाती, मांग करो तुरंत आ जाती। भर्ती के लिए सरकार की भी तरफ से फिर मंगाया जाता है, डाटा विवरण मंगाया जाता है, फिर उसकी पता चल जाती है। हवा में नहीं है कि 5 मिनट में भर्ती आ जाएगी, 5 दिन में भर्ती आ जाएगी। उसके लिए जब मैं ये कह रहा था, कि आप लोग मतलब 6 महीने से मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, लगातार ग्रुप में पोस्ट डाल रहा हूँ। यार मैं क्यों ये जागरूक करता हूँ, क्यों लोगों को यही बताना चाहता हूँ, तो आगे आओ यार। 21 तारीख को मैं लखनऊ गया था। 21 तारीख को जब डेट घोषित हुई, 21 फरवरी को, 21 फरवरी नहीं, 21 तारीख को जब डेट किस मंथ में हुई थी मैं याद नहीं सर। जब 21 तारीख को मैं लखनऊ गया था तो वहाँ पर सारे संगठन के लोग थे, मुश्किल से 100 लोग आए थे। अब सोचिए 100 लोग में आप SCRT को हिला देंगे, कहाँ से ला देंगे भैया। MRC वाले पे 5,000 लोग गोमती रिवर फ्रंट पे थे, कुछ नहीं हुआ, सरकार ने लाठी मार के भगा दिया था। तो आप सोचिए 100 लोग जाके SCRT खिला दोगे, भर्ती ला दो, कोई नहीं। मैं लखनऊ गया, निराश होकर चला आया। तो साथियों ऐसा नहीं, अभी एक धरने का आयोजन हुआ था कुछ दिन पहले लखनऊ में, और वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, क्या घटनाएं हुए, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलना उचित नहीं है। अब वो समय नहीं रह गया कि मैं किसी पे कटाक्ष करूं। हैं तो बहुत चीज़ बताने लायक, लेकिन कटाक्ष करने का वक्त नहीं है, और न मैं इन सब में पढ़ना चाहता हूं। तो वहाँ हमारे कुछ साथियों ने फिर जाके मामले को संभाला, ज्ञापन ओपन दिलवाया,
लेकिन साथियों ऐसे लड़ाई थोड़ी लड़ी जाएगी। अब इसमें 15 बैच को भी जो लीडर बचे हुए हैं 69,000 में चयनित नहीं हो पाए, वो भी साथ दीजिए, निवेदन है आप सभी, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत दिक्कत हो गई हैं। तो 15 बैच के भी जो लीडर हैं साथ दें, और 17 बैच में भी मैं सबको एक साथ ले आ रहा हूँ और प्रयत्न करूँगा कि भर्ती के लिए जल्द से जल्द। और 18 बैच के मैं साथियों से, लीडरों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ भी करिए, मैं आपको कभी कुछ बोलूँगा नहीं कि आप जो भी कर रहे हैं करिए, जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन भर्ती के लिए आप खुद आप सोचिए कि आप यार खुद सोचिए कि आप एक चयनित हो जाएं शिक्षक के रूप में। आप जो काम कर रहे हैं उससे कुछ होने भले, अब मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बोल सकता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन यार निवेदन है कि भर्ती के लिए काम करो यार। और जो भी आप कर रहे हैं उस पर हमारा वो नहीं है, विरोध है आप, लेकिन वो है कि जो मेन काम है वो आप लोग नहीं करते हैं, और जो मेन काम नहीं उसको ज़रूर करेंगे कि यहाँ का वहाँ ये वो है कैसा, लेकिन भर्ती के लिए आप लोग नहीं। तो भर्ती के लिए यार दोस्तों, 18 बैच के सभी संगठन के सभी लीडरों से मैं कहता हूँ कि यार भाइयों, भर्ती के लिए करो, या आपको टेट करवाना है तो टेट जल्दी कराओ, सुपर टेट कराना हो टेट करो, लेकिन संघर्ष करो यार, हमारे लोग को यार साथ दो। मैं देख रहा हूँ 17 बैच ट्यूटर लगातार भर्ती में, 18 बैच भी बैच कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई भर्ती पे कोई भी लीडर आके खुल के नहीं बोलता है, ना एक पोस्ट डालता है। अरे यार तुमको डर है, तुमको अपने पैसे, तो टेट के लिए कुछ करो ना, टेट के लिए पेन पे गिराव करोगे आप बंदे, ना आप लोग टेट के लिए करते हो यार, ना सुपर टेट के लिए हमारे साथ दे, तो ऐसी क्या बात है, ये कौन सी बात हुई यार। आपका बैच कंप्लीट हो गया है, या सुपर टेट के लिए हमारे साथ दीजिए यार, टेट के लिए यार आप लोग करो संघर्ष। लेकिन यार ये गलत बात है, ये 18 बैच को मैं लीडरों से कहना चाहता हूँ गलत बात है, और ये बर्दाश्त के बाहर है, तो गलत बात है। आप लोग वो सब कर रहे हैं करो, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती के लिए आप लोग करिए, भर्ती पे भर्ती के लिए आप करिए, भर्ती के लिए आगे आइए। नहीं, 18 बैच के लीडरों का कभी विरोध नहीं हुआ है, ना कोई किया है, ना कभी उनकी असल मुद्दे पे खिंचाई हुई है, लेकिन ये है कि अब भर्ती के मुद्दे पे तो आप लोग साथ दीजिए प्लीज़, या आप लोग टेट करवाना टेट करो, नहीं सुपर टेट में 17 बैच के साथ दीजिए। तो साथियों ये बहुत ही जल्द ही 15 बैच 17 बैच 18 बैच के साथियों मंत्रणा करके अग्रिम रणनीति को आप सब सूचित किया जाता है, और इस जो बयान आया है इसका हम लोग डीएलएड परिवार समझ लीजिए विरोध करते हैं, बहुत ही निराशाजनक है। आज मंत्री जी के जन्मदिन, एक एक डीएलएड का जो सक्रिय लीडर था, जो सक्रिय प्रशिक्षित, उन्होंने बधाई दी मंत्री जी को, लेकिन ये बयान जो आया है ये बयान बहुत ही निराशाजनक है साथियों, और ये बहुत ही निराशाजनक, लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं हुए हैं, और हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा, हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा कि बेसिक में जो हम लोगों के नियुक्ति पत्र चुनाव के पहले मिले, हमारा लक्ष्य। देखिए साथी, भर्ती आएगी, ये कोई नहीं कह रहा भर्ती नहीं आएगी यार, भर्ती आएगी, लेकिन चुनाव के पहले, जो मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ कि राजकोषी घाटा का हवाला देंगे, और जो 66,000 वाली पोस्ट मैंने वायरल की थी वो मेरी एक रणनीति का हिस्सा था। मेरी रणनीति का हिस्सा ये था कि हमें मतलब सरकार पे दबाव बनाना था, सरकार पे दबाव बनाना था। जहाँ तक मेरी सूचना भी थी, एक लिंक भी सूचना भी थी, कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बना था मार्च में आप विज्ञापन दीजिए, लेकिन आज मंत्री जी जान गए कि नहीं, हमको एक क्लियर बयान देना पड़ेगा, और उन्होंने आज दे ही दिया, आज उन्होंने मजबूरी में दे ही दिया, तो जिससे स्पष्ट हो गया कि अब हम लोगों को मांग जमीनी स्तर पे निकल के करना पड़ेगा साथियों, हम लोगों को जमीनी स्तर पे निकल के अब मांग करना पड़ेगा। ये एक रणनीति का हिस्सा था, जो 66,000 वाली पोस्ट वायरल हुई थी नहीं भर्ती की मार्च में, वो सरकार पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक रणनीति का हिस्सा था, और कहीं ना कहीं वहाँ से सूचना भी प्राप्त थी, लेकिन जानते हो हम लोग रुके थोड़ी थे यार। मान चलिए कोई हवा मार दिया, ये है, कोई न्यूज आ गई, तो क्या हम लोग रुक जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने लगातार, हमने साथियों को सही बता, नहीं साथियों रुकना नहीं है, और वैसे भी हुआ। आज हम लोग आज भी ट्विटर पे अभियान चलाया, नई भर्ती जारी करे, हैप्पी बर्थडे सतीश द्विवेदी जी, रिलीज न्यू पीआरटी जियो, हम लोगों ने अभियान चलाया पूरा 3 घंटे तक। ऐसा थोड़ी ये रुक गए हैं, लेकिन जो बयान आया उनको मजबूरी में आज बयान दे ही देना पड़ा, जो हम लोग सुनना चाह रहे थे कि क्या इनके मन में है, आज उन्होंने बोल दिया। आज उन्होंने बोल दिया तो हम लोगों को
अब सजग हो के अब समझ जाना चाहिए कि हाँ, इनके मन में क्या है। आज आपने सुन लिया, आज पूरा डीलर परिवार ने सुन लिया कि हाँ, इनके मन में यही चल रहा है। और ये जी बयान जो है बेहद ही निराशाजनक है। ये कोई तर्क नहीं है इनका कि राजकोषीय घाटा है या बजट नहीं है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। हमें जॉब चाहिए एक सरकार से, जो एक नौजवान एक युवक मांगता है कि हमको रोजगार चाहिए, वो रोजगार हम मांग रहे हैं। हमने बीजेपी को वोट दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से बीजेपी को वोट दिया हूँ, कमल को वोट दिया हूँ, और मैं गर्व से कह रहा हूँ मैंने दिया हूँ। और मैं गर्व से आपसे रोजगार भी मांगूंगा, और मेरा अधिकार है और मैं मांगूंगा। आपको भी आपकी इटवा की जनता ने मंत्री बनाया है, तो आप मंत्री रहेंगे। इटवा की जनता चाहेगी तो आप मंत्री पद से हट भी जाएंगे। तो हमारा जो लोकतंत्र में है कि मैंने एक सरकार को वोट दिया हो तो मेरा अधिकार भी है उनसे रोजगार मांगना, मैं मांग रहा हूँ। साथियों, आप सबसे यही कहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब लोग एक साथ आके और एक एक मंच पर आके, और अब जल्दी से कम समय में अब सक्रिय होकर एक रणनीति के साथ एक होकर अब जमीनी स्तर पे संघर्ष करने का समय आ गया है। नहीं तो हम 6 महीने से आप सबको बता रहे हैं, वरना आप सभी पछताएंगे। अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, आगे की रणनीति आप सबके सामने शेयर करूँगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पंकज मिश्रा प्रयागराज से आप सबके सामने निवेदन करता हूँ, सभी एक साथ आओ। ये आपातकालीन है, समझ लीजिए कि डीलेड और बीटीसी परिवार के लिए आपातकालीन समय है। तो आप सभी एक साथ आइए और भर्ती की मांग जोरों पे रखिए एक रणनीति के साथ। ऐसा नहीं है कोई इस डेट को धरना रख दिया, कोई ये डेट, एक डेट घोषित करिए। सब पूरा डीलेड बीटीसी पूरा एक मत से, एक तरफ से उस पर डेडिकेशन के साथ उस पर लगिए और भर्ती के लिए सब लोग एक साथ आइए। नहीं तो ऐसे ही चुनाव के पहले आगे दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको 6-7 महीने से चिल्ला रहा हूँ भर्ती पे, तो आप लोग सभी सभी एक साथ आइए प्लीज़ प्लीज़, ये निवेदन है मेरा। और मेरी आईडी 25 दिन के लिए ब्लॉक है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट कर दी थी मेरी आईडी पे, तो मैं ब्लॉक है। मैं 14 मार्च तक ब्लॉक हूँ साथियों। तो ये मेरे मित्र राहुल यादव की है और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने आईडी दी है। मैं उनके आईडी से लाइव आया हूँ। आप मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिश्रा पंकज मेरी आईडी है। मेरा नंबर 9696965005, 9696965005। व्हाट्सअप करके अपना सुझाव दे सकते हैं। अपने ज़िले का नाम लिख के, अपना नाम लिख के सुझाव दे सकते हैं। और जो भी हो रणनीतिक साथ, हमारे 15 बैच के अग्रज जो हमें सलाह देंगे, हमारे 17 बैच के जो साथी सलाह देंगे, जो नेतागण हैं, चाहे विकास राजपूत हों, रजत हों, राहुल यादव हों, और सक्रिय टीम है, और जो भी जितनी भी 17 बैच की टीमें हैं, संगठन है, वो हैं। 18 बैच के जो भी हों, जितने लीडर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने हैं, वो सभी, आप सभी एक साथ ही अपना अपना संगठन सुनाइए, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी लोग एक साथ आके एक डेट घोषित करिए और मंत्री जी को दिखाइए, अपनी यूनिटी दिखाइए कि हाँ, इतने लोग बेरोजगार हैं, हम लोग इतने साल से ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग विगत वर्षों से ज्ञापन देते आ रहे हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, डीएम सबको दे दिए, कुछ हुआ नहीं। तो मंत्री जी आप उनको अपनी पीड़ा बताइए, नहीं नहीं कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन ये कोई बयान नहीं है आपका। तो उन पे अगर दबाव बनाएंगे तो चीज़ें संभव हैं। चुनाव के पहले हम लोग नियुक्ति पत्र पा लेंगे, लेकिन जो सरकार साथियों 2 साल लग जाएगा मेरे हिसाब से। और मैं जो बोलता हूँ वो है, मैंने बोला था कि राजकोषीय घाटा का हवाला देंगे और वही बात सच साबित हुई। तो आप सभी साथी समझ लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अग्रिम रणनीति आप सबसे जल्द बताई जाएगी। 15 बैच के अग्रज, 17 बैच, 18 बैच सबको मिल के एक डेट घोषित करके और एक महाआंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार को बताया जा सके, अपनी संख्या दिखाई जाए कि हम लोग कितने बेरोजगार लोग टेट पास करके बैठे हुए हैं भर्ती की प्रतीक्षा में। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि साथियों।